तो बेटा हमने जैसा कि आपको क्लास में बताया था कल वाले सेशन में कि हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, है ना, सबसे पहले। तो चूँकि ये हाथ केवल मेरा इसलिए दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ आपको, लेकिन बोर्ड चूँकि छोटा है हमारे यहाँ, तो इस वजह से हम लोग केवल और केवल बोर्ड को दिखाएंगे, हम अपने आप को नहीं दिखाएंगे। बेटा टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा है? परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो करीबन 10 से 11 टाइप के सवाल पढ़ेंगे। तो पहले टाइप का जो सवाल बनता है, टाइप नंबर 1, आप नोट करते चलिएगा। टाइप नंबर 1 में जो पहले टाइप का जो सवाल बनेगा, तो देखिएगा जैसे लिखा है ए की आय बी से 50% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ये जो सवाल है आपका, ये एक सवाल आपका लगभग हर पेपर में आता ही आता है। ये एक सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है और ये सबसे सरल सवाल है। अच्छा, परसेंटेज में आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी परसेंटेज की बात होगी उसको हम 100 मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? 100। अब जैसे इसने देखिए सवाल में क्या कहा कि ए की जो इनकम है वो बी से 50% मोर देन है, 50% अधिक है, तो बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम होगी। अच्छा ठीक है, इसने कहा कि 50% मोर देन, है ना, 50% अधिक है, और यहाँ बाद में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम होगी। तो इस प्रकार के सवाल में आपसे क्या कह रहा है, कितना अधिक करना है आपको? 50। तो आपने ये लिख दिया 50। 50 काहे में अधिक करना है? प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा? 100। 100 में जब हम 50 अधिक करेंगे, अधिक करने का मतलब जोड़ना, तो अगर हम 50 जोड़ देंगे तो ये 50 अगर 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150। अच्छा, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कितना होगा? 100। तो 50% की वृद्धि के कारण यहाँ कितना हो गया? 150, और प्रतिशत के लिए यहाँ क्या हो गया? 100। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे 50 से, ये 150 कितनी बार कटेगा बेटा? 3 बार कटेगा। अब ये 3 का 100 में हम लोग भाग देंगे तो आंसर आपका आएगा 33 सही 1/3। तो बेटा इसी प्रकार से ये सवाल नंबर 1 जो है, इसी को हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इसी टाइप नंबर 1 में ही दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरे सवाल में अब हम लोग मालूम है इसी में चेंज कर दें कि ए की इनकम बी से 50% अधिक कहा था। 50 की जगह एक काम करते हैं, 10% अधिक करके देखते हैं। कितने परसेंट? 10% अधिक। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। अभी हम केवल और केवल अधिक ही कर रहे हैं और कम पूछ रहे हैं। ये जो सवाल है ये सिंगल परसेंटेज वाले सवाल भी कहलाते हैं। सिंगल परसेंटेज या सिंगल परसेंट वाला सवाल है ये केवल और केवल इसमें 1% की या तो वृद्धि होगी, मतलब जो भी प्रतिशत होगा, जैसे यहाँ लिखा है ना, अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने बताया आपको कि 50% अधिक है। अब मैंने कितने प्रतिशत अधिक करने को कहा? 10%। तो अगर 10% में अधिक करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 10, और अधिक करना है, कितना अधिक करना है? 10 अधिक करना है, तो 10 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। क्यों 110 हो जाएगा बेटा? क्योंकि अपने आप में राशि 100% होती है। कोई भी राशि जहाँ भी परसेंटेज की बात होगी तो वो कितना होगी? 100। उसमें 10 अगर मैं बढ़ा दूंगा, अगर 10 बढ़ा दिया, 10% अधिक करना था, जब 10% अधिक करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो प्रतिशत के लिए बेटा कितना गुणा कर देंगे? 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 11 से जब 100 में हम भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 11 9 99,
और शेष बचेगा बेटा कितना, ये। तो ये आपका आंसर आ गया, इतने प्रतिशत कम होगा। अच्छा, इन सवालों का थोड़ा सा फंडा समझ लीजिए, होता ये क्यों है। ये इसका होने का कारण ऐसा है, ये मूल्य, खपत और खर्च पर निर्भर करता है। ये ऐसा हमारे संसार में हर जगह चलता। अच्छा, ये मूल्य, खपत और खर्च क्या है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, हम जब इलाहाबाद में रहा करते थे तो प्याज का मूल्य हो गया था 100 रुपये पर केजी, और मेरे को खर्च के तौर पे मिलते थे, मान लीजिए मेरे को प्याज में खर्च करना था 200 रुपये। अगर मेरे को 200 रुपये खर्च करने हैं और 100 रुपये किलो अगर प्याज है, तो मैं कितना केजी ले पाऊंगा, 2 केजी। भाई 100 रुपये में अगर 1 किलो है तो 2 किलो ले पाऊंगा, कितने में, 200 में। अच्छा, अगर ये मूल्य कम हो जाए, जैसे कि अभी हम लोग गाँव में हैं, हमारे यहाँ रेट कितना चल रहा, 20 रुपये पर केजी। आज भी हमारे पास कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं। खर्च हमारा इस बिल्कुल फिक्स्ड है, लेकिन हमने यहाँ पर रेट को घटा दिया, 100 की जगह 20 कर दिया। तो अब 200 रुपये में हम 20 के हिसाब से कितना खरीद लेंगे, हम ये खरीद लेंगे बेटा 10 केजी। तो जैसे ही हमने मूल्य को घटाया, खपत हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, ताकि खर्च में कोई क्या ना हो, परिवर्तन। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मूल्य और बढ़ेगा तो खपत घटेगी। और समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं और आपको आलू की टिक्की खानी है। तो आलू की टिक्की का कीमत है 20 रुपये। तो कितना आलू टिक्की आएगी आपकी, 5 आएगी। भाई 100 रुपये हैं आपके पास, 20 रुपये की है, तो 5 आपकी आएंगी। अगर रेट आपका कम हो जाए, वही आलू की टिक्की अगर 10 रुपये की मिलने लगे, आज भी आप 100 रुपये ही है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे ही आपने मूल्य घटाया, अब भाई 100 रुपये में 10 के रेट से खरीदना है हमें, कितनी आ जाएगी, 10। पहले कितनी आती थी, 5, अब कितनी आएगी, 10। जैसे ही मूल्य को घटाया वैसे ही खपत बढ़ गई। आगे अगर मैं इसी रेट को बढ़ा दूं, 25 कर दूं, और 100 रुपये हों आपके पास, तो 100 रुपये में 25 के रेट से कितनी आएगी, 4। 100 रुपये में 25 के रेट से कितनी आएगी, 4। तो यहाँ पर खपत क्या हो गई, कम। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, जब जब प्रतिशत अधिक होगा तो वो आपसे प्रतिशत कम करने को ही पूछेगा। सिंगल परसेंटेज में यही होता है, जब भी यहाँ अधिक होगा पूछेगा कम, जब भी यहाँ कम होगा यहाँ पूछेगा अधिक। ठीक है बेटा, अगला सवाल एक और इसको देखते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, अब ये इसी को सवाल नंबर 3 कर लेते हैं। इसी में कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक लिखना है बेटा, हमें 20% अधिक लिखना है। तो जब 100 में हम 20 बढ़ाएंगे, 100 में हम 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। कितना था ये, 100। कितना बढ़ाए, 20 अधिक करने को कहा तो 20 बढ़ा दिए, तो कितना हो गया, 120। अब ये 20 से 120 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, और 6 से 2 से भी जब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और 2 से काटेंगे तो ये 50, और 3 से भाग देने पर ये आ जाएगा 16 सही 2/3% आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा अब इसी का जो दूसरा जो प्रश्न है ना, उसको हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 3 तक हो गया है ना, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल अब इसी में देख लेते हैं। जैसे उसने कहा कि चीनी का मूल्य
10% कम हो जाने के कारण उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि खर्च में परिवर्तन ना हो। अब बेटा सवाल देखो बिल्कुल सेम टू सेम है और कुछ नहीं, आपको केवल बात ध्यान रखना, ये सब पूरा जो जितना भी ये महाभारत लिखी है इससे मतलब नहीं है। आपसे मैंने क्या कहा कि 10% आपको कम करना है। जब 10% आप कम करेंगे, आपके यहाँ कई जगह ऐसा होता होगा कि चीनी का रेट, जो गृहिणियाँ होती ना, घर में काम करती हैं महिलाएं, उनका ये होता है, वो मैनेजमेंट करती हैं कि अगर चीनी का रेट घटेगा तो चीनी ज़्यादा आ जाएगी, चीनी का रेट अगर ज़्यादा होगा तो चीनी की मात्रा को कम कर दिया जाएगा ताकि खर्च में ना परिवर्तन हो। क्योंकि अगर चीनी का रेट बढ़ गया तो आपने खर्चा भी बढ़ा दिया तो आपका खपत भी अगर आपने बढ़ा दी तो आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कमी करने को कहा यहाँ पे भाई, उसके मूल्य में क्या हो गई थी? कमी। तो उसने खपत को अधिक कर दी। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब कम कहेगा तो पूछेगा अधिक, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। हम लोग जैसे जब पढ़ा करते थे तो हम लोग इस तरीके से पढ़ते थे, जब लिखते थे सवाल, जैसे सर जी बोले कि शुगर के रेट को 10% से डिक्रीज किया गया, उसके रेट को क्या किया गया? 10% से डिक्रीज किया गया। अब उसका जो खपत है ना, उसको कितना बढ़ा दें? उसका जो खपत है उसको कितना परसेंटेज बढ़ा दें ताकि नो चेंज हो जाए। नो चेंज मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ समझिएगा ये भी वही चीज़ है, 10% घटाना है ना, तो 10 बटे में कितना भाई? 100 में से 10 घटाओ, 100 में से 10 घटाओगे तो 90। अब आप में से कई लोगों ने यहाँ पे नीचे लिख दिया होगा 110। अधिकतर लोग जो होशियार होंगे वो लिख दिए होंगे 10 बटे 110। तो 10 बटे 110 नहीं लिखना भाई, इसने कम करने को कहा है ना। क्या करने को कहा? 10% कम। तो जब आप 10% कम करेंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा। तो 100 में 10 कम करने से 90, 9 से भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 नंबर 99, शेष बचेगा 1। 11 से ही 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। टाइप नंबर 2 क्या है? जैसे अभी हम लोग सिंगल परसेंटेज वाले सवालों को देखा, ऐसे ही अब हम लोग डबल परसेंटेज वाले सवालों को देखेंगे। डबल परसेंटेज क्या होता है? डबल परसेंट में आपको 2 बार कोई ना कोई चीज़ की या तो कमी कहेगा या वृद्धि कहेगा। जैसे कह देगा एक बार 10% कम कर दो, अगली बार कह देगा 10% अधिक कर दो, या कह देगा दोनों बार 10% क्या कर दो? कम कर दो, या कह देगा दोनों बार 10% अधिक कर दो। तो ये 3 ही चीज़ें कर सकता है, या तो दोनों बार कम कर देगा, या दोनों बार अधिक कर देगा, या एक बार कम कर देगा, एक बार अधिक कर देगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार के सवाल को हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें क्षेत्रफल और आयतन भी समाहित है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे। जैसे सवाल नंबर पहला, इसी का टाइप नंबर दूसरे का सवाल नंबर पहला हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ा दी जाती
है पुनः 10% बढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात वेतन कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब सवाल बहुत सरल सा है कि भाई इसने, एक व्यक्ति था, उसने एक बार अपनी इनकम को 10% बढ़ाया और फिर उसको फिर से 10% बढ़ा दिया गया, तत्पश्चात वेतन कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर मैं अपने आप में राशि क्या मान लूँ, 100, भाई फिर वही बात आ जाएगी कि सर 100 ही क्यों मान रहे हैं बार बार। भाई 10% की ना बात कर रहा, प्रतिशत मतलब 100 था, हमें कितना बढ़ाने को कह रहा है, पहले 10, फिर कितना बढ़ाने कह रहा है 10, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 बढ़ गया एक बार फिर 10 बढ़ गया तो 10 और 10 बढ़कर कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसा मत करिएगा कि 10 बढ़ गया एक बार फिर 10 और बढ़ गया एक बार, तो 10 और 10 बढ़ाते बढ़ाते आप फिर, तो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अपने आप में राशि कितनी है, 100 है। हमने 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 110 लिखेंगे। भाई 100 था, 100 क्यों था, प्रतिशत था इसलिए 100 था, उसमें 10 बढ़ा दिया तो 110 हो गया, फिर से 10 बढ़ा दिए तो फिर से 110 हो गया। आप कहेंगे कि सर एक बार 100 बढ़ा, मतलब 100 में 10 बढ़ा दिए तो 110 हो चुका, तो फिर 10 बढ़ाने से फिर 110 ना हो के 120 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। प्रतिशत मतलब 100, अगर 1000 होगा तो भी 100% है, 8000 है तो भी 100% है, 10,000 है तो भी 100%। बेटा ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 11 11 121। पहले कितनी थी वैल्यू हमारी 100, अब हमारी कितनी हो गई 121। कितने की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि कहलाई, 21% की क्या कहलाई है, वृद्धि कहलाई। अच्छा, इस सवाल को कई लोग बताते हैं कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूले से बताते हैं, है ना। अब फॉर्मूला कैसा है कि अगर वृद्धि होगी प्लस लेंगे, कमी होगी माइनस लेंगे। भाई 10 बढ़ा तो प्लस का 10, फिर प्लस का 10, फिर 10 गुणे 10 बटे में 100, ये दोनों कट जाएगा। भाई एक एकम एक आएगा, 10 और 10 20 और 1 21। लेकिन बेटा ये जो फॉर्मेट है ये डबल परसेंटेज पे तो काम करेगा, 3 पे नहीं काम करेगा, 4 पे नहीं काम करेगा। आगे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप बेसिक्स की तरफ जाइए। अपने आप में राशि 100 है, 10% बढ़ेगी, फिर 10% बढ़ेगी। अगर और एक बार और 10% बढ़ाना होता ना तो भी हम बढ़ा देते, तो भी हम 110 बटे 100 लिख देते। फिर अगली बार फिर अगर हमें 10 कम करना होता तो हम 90 बटे 100 लिख देते। इसी सवाल को अगला फिर देखते हैं। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। अपने आप में राशि कितनी थी 100, हमने इसको पहले 10 बढ़ाया, जब 10 बढ़ गया तो 110 हो गया, फिर 10 बढ़ाया तो 110 फिर से हो गया। तो भाई 2 बार ना बढ़ा है, 110 2 बार हुआ, 10% बढ़ा है, 110 हुआ। अच्छा, ये 4 जीरो ऊपर 4 जीरो नीचे 4 जीरो, 4 जीरो कैंसिल, तो 121 आ गया ये। अब ये 100 से 121 हो गया तो कितना इंक्रीज कर गया ये, 121 में से 100 घटाइए आप, 21 आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है बेटा, देखिएगा। अब जैसे अगर वो ये कहता कि 20% बढ़ा दें, ठीक है, तब क्या होता, हमें तो 100 लिखना था, हमें तो क्या लिखना 100%। के लिए कितना 100 है, 20 बढ़ा दिया तो 120 बटे 100, फिर 20 बढ़ा दिया तो 120 बटे 100। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो गए आपके कैंसिल, 12 12 144, 100 से 144 कितने परसेंट बढ़ गया, 44% बढ़ गया। तो आपसे अगर कोई भी चीज़, देखो वृद्धि अगर कह रहा, बढ़ाने को कह रहा तो आप बढ़ा दीजिए, घटाने को कह रहा तो आप घटा दीजिए, ठीक है ना। तो बेटा अब इसी टाइप के एक अगला सवाल और देखते हैं।
जैसे अगर यहाँ लिख दिया जाए सवाल में 10% बढ़ा दी जाए और 20% घटा दी जाए। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ा दी जाती है और पुनः 20% घटा दी जाती है, तत्पश्चात वेतन कितने प्रतिशत की वृद्धि नहीं, यहाँ वृद्धि ऑब्लिक कमी, भाई वृद्धि हो जाए तो वृद्धि लिख देंगे, ज़्यादा हो जाएगा कि 100 से बढ़ जाएगा तो वृद्धि है, 100 से कम हो जाएगा तो कमी है। तो अपने आप में राशि कितनी होती है बेटा 100, हमें 10 बढ़ाना है तो 10 बढ़ाएंगे तो 110/100 होगा। अब फिर 20 घटाना है हमें, यहाँ जब हम 20 घटाएंगे ना तो हम 80 लिखेंगे। अब फिर कई लोगों का दिल टूट गया होगा इस बात से कि सर 110 में 20 घटाएंगे तो 90, बेटा 100 था, 10 बढ़ाए 110 हुआ, इनिशियल वैल्यू 100 थी, फिर 20 घटाए, ठीक है ना। ऊपर कितने जीरो हैं 4, नीचे कितने जीरो हैं 4, 11, 8, 88, कितने % हो गया भाई 100 से 88 हो गया। आप 100 रुपये लेके निकले, 88 बचे, कितने का राशि खाए 12% की हानि हो गई, ठीक है। तो बेटा अगला इसी पे और देखे लेते हैं। अगला सवाल जैसे इसमें दिया हुआ है, हाँ, जैसे एक व्यक्ति व्यंजक x³ y² में x में 10% कमी व y में 10% तो क्या मैं कह रहा था, एक व्यक्ति व्यंजक x³ y² में x में 10% की कमी और y में 10% की वृद्धि कर दे तो व्यंजक कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपने आप में राशि मान लेते हैं हम 100। अब यहाँ x कितनी बार दिया, 3 बार दिया। अब यदि x 3 बार दिया है, इसका मतलब x को हमें कितनी बार, 3 बार 10% कम करना है। जब 10% कम करेंगे तो 90/100, 90/100, 90/100 3 बार होगा। और इसी प्रकार से y में 10% की वृद्धि करनी है। तो y में 10% की वृद्धि करनी है तो ये 110/100 और 110/100 ये 2 बार वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ y 2 बार है, y² है ना, y 2 बार है, ठीक है। तो अब ये हल करने पर तो कैंसिल करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जीरो हैं। इसका आप कल कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा और फिर हम इसी को आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।